नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। ठाणे से सटे भिवंडी शहर के रोशनबाग इलाके में अब तक 9 परिवार यूं ही रोड पर बैठकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। प्रशासन के लोग सिर्फ तमाशा देख रहे हैं, ना कि इन गरीब परिवारों के साथ कोई इंसाफ कर रहे हैं। आपको बता दें कि जब इस रोड पर इंजीनियर द्वारा नाप जोख किया गया तो इन परिवारों के हक में कुछ जगह आ गई। फिर उसके बाद महानगर पालिका के कमिश्नर अजय वैद ने कहा कि जाओ आप लोग अपनी बची हुई इस जगह पर अपना आशियाना बना लो। फिर जब इन परिवार ने अपना आशियाना बनाने का काम शुरू किया तो फिर महानगर पालिका के कमिश्नर के आदेश पर प्रभाग अधिकारी सुनील भोईर द्वारा उनके आशियानों को तोड़ दिया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या महानगर पालिका प्रशासन इन परिवारों के साथ कोई पॉलिटिकल दबाव के चलते ये खिलवाड़ कर रही है। ये एक गंभीर विषय जरूर है। आपको बता दें, परिवार बारिश तूफान में भी रास्तों पर बैठकर न्याय की गुहार लगा रहा है और अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। भिवंडी के रोशनबाग इलाके में हम मौजूद हैं। अब भी 9 परिवार का मुद्दा जस के तस पड़ा हुआ है। कैमरा पर्सन दिखाइए कि अब भी उसी झोपड़े में ये परिवार बैठा है और न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन शासन प्रशासन के लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। सबसे पहले इस रोड को दिखाइए। ये जो रोड बना है आरसीसी, इस रोड को लेकर के ये सारा मामला हुआ। इन 9 परिवारों का ये जो प्लास्टिक लगी है, देखिए ये प्लास्टिक है, ये पूरा झोपड़ा बनाया गया था और इसको फिर से महानगर पालिका के लोग तोड़ दिए। अब ये जो बिल्डिंग है सामने, इस बिल्डिंग को दिखाइए कैमरा पर्सन। ये बिल्डिंग जो है ये किसी पॉलिटिकल पावर के लोगों की बताई जा रही। पॉलिटिकल पावर के लोग हैं, उन पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, ऐसा बताया जा रहा है। बहरहाल क्या शासन प्रशासन इसी को लेकर के दबाव में ये कदम उठाया? सवाल ये भी उठता है कि आखिर क्यों एक तरफ दबाया जाता है, दूसरी तरफ छोड़ा जाता है। अब यहाँ पे दिखाइए, अभी यहाँ बताया गया कि गटर कहाँ से रहना चाहिए। ये ट्रांसफार्मर के बाजू से देखिए गटर कहाँ से रहना चाहिए और गटर कहाँ से ले रहे हैं। मतलब इस तरफ छोड़ रहे हैं और उस तरफ दबा रहे हैं। इस तरीके का मामला चल रहा है। यहाँ पे वो लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे इस बारे में आप? आपको कमिश्नर साहब जो महानगर पालिका के, उन्होंने क्या बोला और फिर आपने क्या किया, क्या हुआ अब तक? जैसे कि हमारे लोगों का ये निकला था तो यहाँ पे बोला गया था, फरहान नाचन ने भी कहा था, कमिश्नर साहब ने भी कहा था, सुनील भोई वगैरह सब प्रभाग 4 के थे, साहब लोग थे। जब नपनी हुआ तो जिसका इसका जो निकला उन्होंने खुल के कहा कि भाई जिसका इसका जो निकल रहा है अपना वो बना लो। तो उस मार्जिन से हम लोगों ने बनाए। बनाने के बाद फिर उन लोगों ने, हम लोगों सिर्फ ऊपर से पतरा डालना था। पतरा डालने के लिए हम लोगों की तैयारी चली रही थी तो प्रभाग 4 से सुनील भाई, अमूल पाटिल लोग आए, सर लोग आए, उन्होंने हम पे दोबारा कार्रवाई कर दी। हमने उनको बोला कि सर हमने जो मार्जिन में रह के बनाया है, तो वो बोलते हैं कि बोले कि ठीक है मार्जिन में रह के बनाया, लेकिन ये जमीन हमारी है, ये सरकार की जमीन है, सरकारी जमीन है, इसलिए हम कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मतलब कि तुम्हारा मास्टर प्लान या डीपी प्लान के अंदर गया इसलिए कार्रवाई कर रहे हैं। अब वो ये मुद्दा लेकर आ गए हैं कि ये सरकारी जमीन है, इसके लिए हम तुम पे कार्रवाई कर रहे हैं। जबकि सबके आदेश के बाद हमने बनाने लिया था, मार्जिन में बनाया था, सब कुछ एकदम सेट हो गया था, खाली पतरा रखने की बात थी। फिर अब जब ये सब कुछ होने के बाद जो हमारे जो सपोर्टर जो हमारे लोग हैं, कुछ नगर सेवक हैं और कुछ समाज सेवक हैं, उन लोगों ने जब कमिश्नर साहब से बात की तो कमिश्नर साहब का बोलना यही है कि रोड बन जाने दो। अब रोड भी अपने लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। अभी आप मुद्दे पे हैं, आप रोड देख सकते हैं किस तरह बन रहा है। गटर टू गटर मार्जिन मिली थी। अभी आप देखिए गटर इधर है, यहाँ से देखिए वो गटर दिख रहा है, गटर ऐसे क्रॉस होते हुए चले आया, यहाँ 2 फुट दबा के रोड को हमारे चौल की तरफ कर दिया गया है। तो अब इधर से जब दबा के उधर करें तो जाहिर सी बात है हमारी चौल के अंदर तो घुस ही जाएंगे, जो मार्जिन हमारी मार्जिन खा जाएंगे। अब समझ में नहीं आता कि इंसाफ की गुहार किससे लगाया जाए, हमारे आमदार से या खासदार से या कमिश्नर साहब से। सबसे पहले ये बताइए कि अब तक इस मामले में जिस तरीके से भिवंडी शहर के नेता एक्टिव मूड में नजर आए और महानगर पालिका में पहुंचकर आप लोगों को इंसाफ दिलाने की बात करने लगे, क्या अब उस तरीके से जो जिनको चुन के दिया गया है, जो आमदार हैं, खासदार हैं और बड़े बड़े जो पॉलिटिकल लीडर हैं, उन्होंने आकर के आप लोगों का हाल जाना और आपसे पूछा कि आप अब तक क्या हुआ? नहीं, इसके अंदर अगर आप देखो तो जो हमारे आमदार हैं महेश सेठ, उनका अभी तक के कहीं से योगदान नजर नहीं आया। हमारे हक में कहीं से उनका कोई सपोर्ट नजर नहीं आया। हमारे समझ लो कि वो हमारे साथ है ही नहीं।
और रहा सवाल हमारे खासदार बालिया मामा जी की बात करें, तो हम लोग बालिया मामा जी से मिले थे। उन्होंने कहा कि शनिचर तक के उनको दिल्ली में काम है, शनिचर के बाद मैं कंटिन्यू भिवंडी में हूँ, आपके मसले को लेके बहुत चिंतित हूँ। मैं उधर से आने के बाद, दिल्ली से आने के बाद आप लोगों से मिलूंगा मैं। उन्होंने बोला है हम लोगों से कि मिलने के लिए, यानी शनिचर या तो मंडे के दिन बालिया मामा जी जो हमसे मुलाकात करने के लिए बोले हैं। और जहां तक रहा हमारे आमदार साहब की, महेश सेठ की बात करें, तो महेश सेठ तो हम लोगों से दूर दूर तक के उन लोगों ने दूरी बना ली है। महेश सेठ का कोई सपोर्ट नहीं है, हमारे को जरा भी सपोर्ट नहीं है। अभी महेश सेठ का भी एक इंटरव्यू आया था, वो रोड को लेके आया था, उन्होंने बोला था कि कई जगह हम लोगों को कार्रवाई करना है, लेकिन बारिश में नहीं कर सकते। तो फिर महेश सेठ को सोचना चाहिए, बारिश में हमारे इस पे क्यों कार्रवाई की गई, उसके ऊपर महेश सेठ को एक्शन उठाना चाहिए, बोलना चाहिए कि भाई इन लोगों का बारिश में आपने क्यों तोड़ा। वो रोड को लेके बोले कि उधर थाना रोड पे जो है वो इंजीनियर नहीं आ रहा है, इंजीनियर की तबीयत खराब है, ये है वो है, तो जनता बहुत चिल्ला चिल्ली करे, उनको सब्र करना चाहिए। सेठ सही बोल रहे हो, जब काम चलता रहता है तो हर कोई सब्र करता है, जब काम तुम बंद करके बैठ जाओगे तो कैसे सब्र करेगा इंसान। और रहा सवाल मुझे सिर्फ मेरे घर के में जो मसले की बात कर रहा हूँ मैं, कि जब बारिश में हमारा घर तोड़ा गया तो महेश सेठ को मेरे घर के बारे में जाके प्रभाग में पूछना चाहिए था, कमिश्नर से पूछना चाहिए था कि बारिश में तुमने क्यों कार्रवाई की, कहाँ से जाएंगे। आज तक सब लोग बैठे हुए हैं। अब लोग उंगलियां उठा रहे हैं कि बोले कि ये लोग रात में कहाँ जाते हैं। अरे रात में रिश्तेदार क्यों छोड़ेंगे उनको, क्यों छोड़ेंगे रात में। दिन भर तो बेचारे बैठ रहे हैं ना, अपने हक की लड़ाई लड़ते लड़ते 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीने में महेश सेठ कितने बार आए हैं। हमारे वार्ड के एमएलए है ना, आगे तो उनका इलेक्शन लड़ना ही है कि नहीं लड़ना है, आगे भी उनको आना है ना। 1.5 महीने में तुमने क्या किया। जिस दिन बालिया मामा आना था उस दिन महेश सेठ आए हैं, मिले हैं, चले गए, उसके बाद से झांकने नहीं आए। अब अपन किधर जाएंगे बता। तो बता दे कि जिस तरीके से महेश चौगुले जी जो हैं आमदार यहाँ के, उन पर ये बातें कही जा रही कि वो इन परिवारों को देखने और इनसे मिलने की उनको फुर्सत नहीं है। वही बता दे कि महेश चौगुले जी के तरफ से एक बातें निकल के आ रही थी कि इनका फ्लैट है, ये अपने फ्लैट में नहीं जाते, यहाँ बैठ करके तमाशा कर रहे हैं, यानी यहाँ बैठ रहे झोपड़े में। और उस दिन बता दे कि इसी को लेकर के भिवंडी के एक पत्रकार ने महेश सेठ से, महेश चौगुले जी से सवाल किया कि सर आपने कहा उनके पास फ्लैट है और वो फ्लैट में नहीं जा रहे हैं। तो आमदार जी ने कहा कि इनके पास जो फ्लैट की बात है ये हमने सुना था। एक जिम्मेदार एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए नेता इस तरह की बात अगर करेंगे कि हमने किसी से सुना था, तो इस तरह की बात उन पर शोभा नहीं देती है। इस तरह की बात करने से पहले उन्हें सोचना चाहिए था कि ये 9 परिवारों का मामला है, हम इस तरह की बात को क्यों फैलाएं। बता दें कि यहाँ पर अब भी वो परिवार बैठा हुआ है। हम बात करेंगे, बूढ़ी माँ बैठी हैं, उनसे बात करेंगे। 1.5 महीना हो गया अब तक बैठे। हाँ 1.5 महीना हो गया अब तलक बैठे हैं, कोई नहीं सुनवाई है यहाँ। हाँ कोई इतने हैं सब नेता इधर उधर का, कभी नहीं आए पूछने कि क्या कर रहे हो तुम लोग, कैसे यहाँ रहते हो, कि क्या कहाँ जाते हो, कहाँ ठिकाना बनाए, कोई नहीं पूछा। बोल दिए चलो कमिश्नर के पास जाओ, कमिश्नर के पास गए, कमिश्नर बोला जाओ जो तुम्हारा निकला है बना लो। वो नाचन बोला तुम्हारा जो निकला है बना दो ना। बनाने के बाद तो फिर बोलता है कमिश्नर की जाओ तोड़ दो। उन लोग से बोलो 4 नंबर वाले से तो बोलता है पैसा बोलता है। अरे भाई हम लोग गरीब जाएंगे कहाँ, किधर जाएंगे हैं। कभी आया कोई कि कभी नुमान सेठ आए पूछने, कभी शकील पापा आए, कभी मुख्तार आया, कभी रशीद ताहिर आया, कभी आया, कभी नहीं आया। वो लोग तो और चाहते हैं कि यहाँ से भगा दिया जाओ, एक एक तो बहाना करते हैं। कहाँ जाएंगे आप ही लोग बताओ, किधर जाएंगे। तो ये परिवार अब भी उसी हालत में यहाँ पर बैठा है, लेकिन शासन प्रशासन के लोग इन पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं और नेता जो हैं अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को चमकाने के लिए तरह तरह की राजनीति कर रहे हैं। शर्म आना चाहिए ऐसे लीडरों को जो ऐसे 9 परिवार जो बेबस हैं, बेसहारा हैं, इनके साथ राजनीति कर रहे हैं। ऐसे नेताओं को शर्म आना चाहिए और उन नेताओं को आगे आकर के इनका सपोर्ट करना चाहिए जो इससे पहले खड़े हुए थे इन परिवारों के लिए। बता दें कि एक तरफ महानगर पालिका कमिश्नर आदेश देते हैं, इन परिवारों को कहते हैं कि जाओ जो तुम्हारे हक में निकला है उसे बना लो। फिर उसके बाद महानगर पालिका कमिश्नर वार्ड ऑफिसर, प्रभाग 4 के वार्ड ऑफिसर सुनील भोईर को भेजते हैं कि जाके तोड़ दो। किस तरह का खेल चल रहा है आपकी नगर पालिका में, जरा बताइए। सी न्यूज़ भारत
आपसे सवाल करता है, आप जैसे अधिकारी इन गरीब परिवारों पर क्यों इस तरीके का जुल्म ढा रहे हैं? आखिर सवाल का जवाब है आपके पास। और इस एरिया में जिस तरीके से रोड बन रही है, सी न्यूज़ भारत रोड का विरोध नहीं करता, क्योंकि रास्ता बनना चाहिए, रास्ता बनेगा, लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा रास्ता नहीं बनना चाहिए कि गरीब लोगों को दबा दिया जाए और अमीर लोगों को सपोर्ट कर दिया जाए। इस रोड पर यही राजनीति देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन यार मोहम्मद रंगरेज के साथ मुस्तकीम खान, सी न्यूज़ भारत, भिवंडी। भिवंडी महाराष्ट्र से सी न्यूज़ संवाददाता मुस्तकीम खान की रिपोर्ट। ऐसे में देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिर कब इन परिवारों को न्याय मिलेगा और कब ये परिवार अपनी सुकून की जिंदगी गुजारेगा। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।